हेलो दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे 3 गियर्स है। ये गियर्स मैंने 3D प्रिंटर में प्रिंट किए हैं और अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन तीनों गियर्स में 10-10 दांत यानी टीथ है। तो इस वाइट वाले गियर में भी 10 टीथ है, ये बीच वाले येलो गियर में भी 10 टीथ है और ये सबसे छोटा वाला लाल गियर इसमें भी 10 दांत है। फिर भी दोस्तों इन तीनों गियर्स की साइज अलग है। तो ऐसा एग्जैक्टली क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस वाइट वाले गियर में बीच वाला होल बहुत बड़ा है, इसके लिए इसकी साइज़ ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास देखिए सेम दूसरा गियर है और इसका बीच वाला होल 5 mm है। इस येलो गियर का भी 5 mm है और इस रेड वाले गियर का भी होल 5 mm है। और अभी मैं आपको ये दोनों वाइट गियर एक दूसरे के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम गियर है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों गियर्स को ऐसी कौन सी बात है जो एक दूसरे से अलग करती है। दोस्तों ये गियर्स मैंने डिज़ाइन कैसे किए हैं, इन्हें डिज़ाइन करने के लिए मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ 3D प्रिंटर में इन गियर्स को प्रिंट करने के लिए मैंने एग्जैक्टली क्या सेटिंग यूज़ की है, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास कुछ और गियर है, ये भी मैंने 3D प्रिंटर में ही प्रिंट किए हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं। इन तीनों गियर्स को कौन सी चीज़ अलग करती है? इन तीनों गियर्स को एक दूसरे से एक चीज़ अलग करती है, वो है मॉड्यूल। दोस्तों इस वाइट वाले गियर का मॉड्यूल 2 है, बीच वाले येलो गियर का मॉड्यूल 1.5 है और सबसे आखिरी वाले रेड गियर का मॉड्यूल 1 है। दोस्तों इन तीनों गियर्स में नंबर ऑफ टीथ सेम है, फिर भी इनका मॉड्यूल अलग-अलग होने के कारण इन गियर्स की साइज़ अलग-अलग है। दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियस सी बात यह है कि इस वाइट गियर का मॉड्यूल येलो और रेड गियर के मुकाबले ज़्यादा है, तो ये गियर इन दोनों गियर्स के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे दोस्तों मैं पीसी में गेम खेलने के लिए एक फोर्स फीडबैक स्टीयरिंग बना रहा हूँ और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू गियर्स यूज़ किए हैं। ये गियर्स भी मैंने 3D प्रिंटर में प्रिंट किए हैं और इन सभी गियर्स का मॉड्यूल 2 है, जिससे कि ये गियर्स काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको जो भी दो गियर्स एक दूसरे में कनेक्ट करने हैं, मतलब मेश करने हैं, उन दोनों गियर्स का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट गियर का मॉड्यूल 2.0 है, 2 mm है, तो दूसरे गियर का भी मॉड्यूल 2 mm ही होना चाहिए। दोस्तों गियर्स डिज़ाइन करने के लिए मैं फ्रीकैड नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और टोटली फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए इसे पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली गूगल में जाके फ्रीकैड टाइप करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगी उस लिंक पे क्लिक करना है और ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड नाउ, और मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ तो मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट की है यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे इसने ये मैसेज दिखाया। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको जस्ट यस यस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे ऐड ऑन मैनेजर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। बाद में FC गियर पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। FC गियर दोस्तों इस कैड सॉफ्टवेयर का वर्कबेंच है और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये वर्कबेंच इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों वर्कबेंच इंस्टॉल होने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को क्लोज करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में गियर नाम का वर्कबेंच आया है कि नहीं, ये जस्ट कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर नाम का वर्कबेंच है। तो चलिए न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों इस कैड सॉफ्टवेयर में चाहे आपको कुछ भी डिज़ाइन करना हो, डिज़ाइन करने से पहले देखिए यहाँ पे ये येलो आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करके आपको पहले पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट आ गया है।
और उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करके आपको पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंच पे जाना है। पार्ट डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ब्लू आइकन दिखाई देगा, क्रिएट अ न्यू बॉडी, उस पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ नीचे क्रिएट बॉडी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉडी क्रिएट कर ली है। उसके बाद मॉडल में जाना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऊपर यहाँ पार्ट लिखा है और उस पार्ट के अंदर एक बॉडी है, और यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर अननेम्ड करके लिखा है, मतलब हमने इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है, उसे कुछ नाम नहीं दिया है, इसीलिए ये अननेम्ड है। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। सिंपली आपको फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है, और मैं इसे नाम देता हूँ फर्स्ट गियर। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। तो अभी डायरेक्टली हम जाएंगे गियर वर्क बेंच में। यहाँ ऊपर सेंटर में पार्ट डिजाइन है, वहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से गियर वर्क बेंच सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग टाइप के गियर है। इस वीडियो में हम लोग स्पर गियर देखने वाले हैं, मतलब इन्वोल्यूट गियर देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट एन इन्वोल्यूट गियर। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट गियर रेडी हो गया हमारे सामने। तो चलिए दोस्तों हमारे हिसाब से इस गियर में चेंजेस करते हैं। दोस्तों इस गियर में चेंजेस करने के लिए बॉडी के लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है, और ओरिजिन के नीचे इन्वोल्यूट गियर है उस पर क्लिक करना है। देखिए मैंने इस पर क्लिक करते ही इस गियर का कलर चेंज हो गया, ये ग्रीन हो गया है। और इस गियर के सभी पैरामीटर्स यहाँ लेफ्ट साइड में है नीचे की तरफ। तो इसमें से देखिए यहाँ पे मॉड्यूल है जो फिलहाल 1 mm है। तो सबसे पहले मैं ये मॉड्यूल 2 mm कर देता हूँ, और उसके नीचे देखिए यहाँ पे टीथ है। यहाँ पे दोस्तों 15 टीथ है, लेकिन मुझे 10 टीथ वाला गियर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए 15 की जगह 10 कर दिया, और यहाँ स्क्रीन पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस गियर में 10 टीथ है और इसका मॉड्यूल 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एकदम आसानी से गियर डिज़ाइन कर लिया है और उसका 3D मॉडल भी बना लिया है। लेकिन दोस्तों इस गियर में सेंटर में हमें होल करना पड़ेगा। तो वो होल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सेंटर में होल करने के लिए हमें वर्क बेंच चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर की तरफ क्लिक करना है, और पार्ट डिज़ाइन के नीचे पार्ट का ऑप्शन है, उस पार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आइकन्स चेंज हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने क्रिएट अ सिलेंडर पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में एग्जैक्टली सेंटर में एक सिलेंडर ऑटोमेटिकली आ गया। दोस्तों यहाँ पे इस सिलेंडर की हाइट 10 mm है, और हमारे इन्वोल्यूट गियर की हाइट है 5 mm। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिलेंडर इस गियर के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर है। तो चलिए गियर की हाइट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने गियर की हाइट 10 mm कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिलेंडर पूरी तरह से अब इस गियर के अंदर है। उसके बाद इस गियर में बीच में होल करने के लिए आपको सिंपली इन्वोल्यूट गियर पे क्लिक करना है, और कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के रखते हुए सिलेंडर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप कुछ आइकन्स देख सकते हैं, उसमें से ये 2 सर्कल है, ब्लू और वाइट। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है, और ये होल एग्जैक्टली हमने जो अभी सिलेंडर बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहला गियर बना के उसके बीच में हमने होल भी कर दिया है, जिससे कि हम गियर को शाफ्ट पे लगा सके। अगर आपको इस होल का डायमीटर चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए देखिए यहाँ कट के लेफ्ट साइड में एक एरो है, उस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ नीचे सिलेंडर पे क्लिक करना है। इस सिलेंडर का रेडियस दोस्तों अभी 2 mm है। तो चलिए इसे मैं 4 mm कर देता हूँ। तो मतलब ये बीच वाले होल का डायमीटर अब 8 mm हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा होल हो चुका है, और इससे गियर की मजबूती कम होगी। तो चलिए इसके ऊपर एक लिप बनाते हैं। लिप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्रिएट अ ट्यूब का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आउटर रेडियस सिलेक्ट किया 6 mm,
इनर रेडियस 4 mm और हाइट 5 mm। तो यहाँ पे दोस्तों ये ट्यूब क्रिएट हो गई है, लेकिन हमें अभी दिख नहीं रही, तो इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन चेंज करने के लिए ट्यूब पे क्लिक करके नीचे यहाँ पे देखिए पोजीशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जेड पे क्लिक करके 10 mm कर दिया, और आप देख सकते हैं ये ट्यूब ऊपर की तरफ मूव हो गई है। तो अब दोस्तों ये गियर कुछ इस तरह से दिख रहा है। दोस्तों गियर तो हमने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब हमें इसे STL में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि इसे स्लाइसर सॉफ्टवेयर में डाल के आगे प्रोसेस कर सके। दोस्तों ये गियर एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कट पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट ग्रीन हो गया है, लेकिन अभी भी आगे की साइड में ये ट्यूब है वो ग्रे है, मतलब ये सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करके रखा मैंने और ट्यूब पे क्लिक किया। उसके बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव एज टाइप है। तो यहाँ पे अलग अलग फाइल फॉर्मेट है, इसमें से .stl सिलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक गियर डिज़ाइन करके उसे .stl में एक्सपोर्ट भी कर दिया है। दोस्तों हमने अभी जो गियर .stl फाइल में एक्सपोर्ट किया, उसे आगे प्रोसेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है क्यूरा। तो इसे सिंपली गूगल में सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में आइडिया है और स्लाइसर सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता है। फिर भी दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मेरी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने STL फाइल ओपन कर ली है, और ये रहा हमारा गियर। उसके बाद स्लाइस पे क्लिक करना है। स्लाइस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइम बताएगा कितने टाइम में ये गियर प्रिंट हो जाएगा, और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लेयर बाय लेयर कैसे बनेगा इसकी हमें आइडिया देता है। उसके बाद दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको सेटिंग्स बताता हूँ। दोस्तों गियर्स प्रिंट करते समय वॉल लाइन काउंट मैं 5 रखता हूँ, और ये छोटा सा गियर है तो इसकी इनफिल डेंसिटी मैंने 100% रखी है, मतलब अंदर से ये पूरी तरह से प्लास्टिक से भर जाएगा। बाद में दोस्तों बिल्ड प्लेट एडिशन मैं जनरली स्कर्ट पे रखता हूँ, और उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। इसका जी कोड तैयार हो जाएगा। ये जी कोड फाइल आपको मेमोरी कार्ड में कॉपी करनी है, मेमोरी कार्ड प्रिंटर में डालना है, और इस गियर की 3D प्रिंट लेनी है। दोस्तों हमने अभी अभी ये वाला गियर डिज़ाइन किया, इसमें 10 टीथ है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा गियर बनाना है, मतलब गियर के ऊपर गियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा गियर है और उसमें अटैच एक बीच में छोटा गियर भी है। तो ये गियर आपको अगर डिज़ाइन करना है तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट गियर मैंने बनाया है, इसी फाइल में देखिए मैंने यहाँ पे पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया, और फिर से मैंने क्रिएट बॉडी पे क्लिक किया, तो इससे न्यू एक बॉडी तैयार हो जाएगी। बाद में दोस्तों गियर वर्क बेंच में जाना है, और यहाँ पे क्रिएट एन इन्वॉल्व गियर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन वाला नया गियर तैयार हो गया है। और चलिए अब इसके पैरामीटर सेट करते हैं। इसकी हाइट सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ, 10 mm करता हूँ। मॉड्यूल 2, और नंबर ऑफ टीथ मैं चेंज करता हूँ 30। तो आप देख सकते हैं गियर बड़ा है, इसमें 30 दांत है, और इसका मॉड्यूल 2 है। लेकिन दोस्तों ये दोनों गियर अभी फ़िलहाल एक दूसरे में फंसे हैं, तो इन्हें मूव कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस बड़े वाले गियर के सेंटर में होल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पार्ट वर्क बेंच में गया, बाद में क्रिएट अ सिलेंडर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सिलेंडर तैयार हो गया है। इस सिलेंडर पे मैं क्लिक करूँगा, इसका रेडियस भी मैंने 4 mm कर दिया, और अब मैं इन्वॉल्व गियर सिलेक्ट करूँगा, ये बड़ा वाला, और कंट्रोल का बटन दबा के रखते हुए मैंने सिलेंडर सिलेक्ट कर लिया। और बाद में देखिए इस ब्लू एंड वाइट आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बड़े वाले गियर में भी होल बन चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अब हमने जो पहला गियर बनाया था छोटा वाला, उसको थोड़ा सा आगे खसका लेता हूँ। इसके लिए देखिए मैंने उस गियर पे क्लिक किया, इन्वॉल्व गियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 10 टीथ है, मतलब यही वो गियर है जो हमें मूव करना है। 10 टीथ और 2 मॉड्यूल है, हाइट 10 mm है। और यहाँ पे ऊपर आके देखिए प्लेसमेंट के अंदर पोजीशन करके एक टैब है, वहाँ जाना है,
और Z एक्सिस पे देखिए मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये गियर थोड़ा आगे की तरफ आ चुका है, मतलब पहले ये बड़े वाले गियर के अंदर फंसा था और अब ये 10 mm ऊपर की तरफ मूव हो गया है। उसके बाद दोस्तों इस इन्वोल्यूट गियर के नीचे सिलेंडर हमने एक क्रिएट किया था, उस सिलेंडर पे क्लिक करना है और इसकी भी पोजीशन चेंज करनी है। ये पोजीशन भी देखिए मैंने 10 mm चेंज कर दिए। इस छोटे वाले गियर में देखिए होल बन चुका है, तो अभी पूरा थ्रू होल हो गया है, मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों गियर एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनके बीच में से हमने होल कर दिया है। और शायद आपको याद होगा हमने एक ट्यूब भी बनाई थी लिप, तो इस लिप की खाली पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ मैंने ट्यूब पे क्लिक किया और ट्यूब पे क्लिक करने के बाद Z एक्सिस पे मैं पोजीशन चेंज करूंगा 20 mm। तो आप देख सकते हैं ये ट्यूब भी आगे की तरफ सरक गई है और ये गियर देखिए अब बहुत अच्छा दिखने लगा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग टाइप के गियर बना सकते हैं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली जम जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर की तरफ। इन दोनों गियर्स में जो हमने डिज़ाइन किए हैं उनके बीच में एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो टच नहीं करेंगे और ये वर्क नहीं करेगी असेंबली, या फिर ये एक दूसरे में एकदम घुसेड़ देंगे तो भी ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर अटक जाएंगे एक दूसरे में। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये डिटरमिन करता है कि इन दोनों गियर्स के सेंटर में या फिर शाफ्ट के सेंटर में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको उसी के बारे में आगे बताता हूँ। तो चलिए फर्स्ट गियर के पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं। इसका मॉड्यूल मैंने लिया है 2 और इस गियर के नंबर ऑफ टीथ है 9, मतलब टोटल 9 दांत है। और सेकंड गियर लेते हैं और इसका भी मॉड्यूल हमें 2 ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों गियर मैच नहीं होंगे। लेकिन इसके नंबर ऑफ टीथ है 50 और इसका फॉर्मूला है ये। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, हमें दोनों गियर्स के मॉडल पता होने चाहिए और नंबर ऑफ टीथ पता होने चाहिए। तो इन सब वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूला में ऐड किया और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे मिला है 59, मतलब 59 mm। इसका मतलब है दोस्तों ये 50 टीथ वाला गियर और ये 9 टीथ वाला गियर, इन दोनों गियर्स को अगर हमें मैच करना है तो इनके बीच में एग्जैक्टली 59 mm डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर इन गियर्स का डायमीटर पता करना है तो उसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है। डायमीटर पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको डायमीटर पता होगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये गियर मेरे हाउसिंग में बैठेगा कि नहीं। और डायमीटर पता करने के लिए दोस्तों आपको गियर का मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ पता होनी चाहिए, जो कि है 2 और 50। तो ये है टिप डायमीटर का फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख देते हैं। मॉड्यूल 2 है, नंबर ऑफ टीथ 50 है और आगे सिंपल मैथ्स है दोस्तों ये। तो डी आया 104, मतलब दोस्तों दो मॉड्यूल वाले 50 टीथ वाले गियर का डायमीटर आएगा 104 mm। तो चलिए ये वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 50 टीथ वाला और 2 मॉड्यूल वाला गियर है और यहाँ पे मैंने स्केल रख के मेजरमेंट ले लिया और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस गियर का डायमीटर एग्जैक्टली 104 mm है। तो ये सब पैरामीटर्स अगर आपको पता होंगे तो आपको गियर हाउसिंग वगैरह डिज़ाइन करने में या फिर जहां आप गियर लगाना चाहते हैं वहां ये गियर बैठेगा कि नहीं इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको डिज़ाइनिंग के बारे में ठीक से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।